देखिए, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग भी चल रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अरावली की पहाड़ियों को गिरा दिया जाना चाहिए और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो है अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को वो अरावली की पहाड़ियों को गिराकर उनको सौंप देना, उनके हाथ में दे देना ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और प्रोटोकॉल ये बताया है कि जो जिन पहाड़ियों की यानी अरावली पहाड़ी जो श्रृंखला है जो गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है, जो हमारे देश में तेज मानसूनी हवाओं को रोकता है और जो थार मरुस्थल है उस मरुस्थल को भी भारत में अंदर जो है मध्य भारत में फैलने से रोकता है। वो हमारे जीवन का आधार है, हमारा भविष्य है, हमारा जीवन है, भारत की सुरक्षा है। तो उसको प्रोटोकॉल निकाला है कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ी है उन पहाड़ियों को गिरा दिया जाए और उनको बराबर कर दिया जाए, यानी अपने जीवन अपने भविष्य को नष्ट कर दिया जाए। अरावली केवल एक पहाड़ी नहीं, हमारे भारत की प्राचीन विरासत है, हमारे भारत की प्राचीनतम प्राकृतिक एक पर्वतमाला है जिसको गिराना केवल और केवल सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि उसमें भारत में निवास करने वाली सभी पब्लिक के लिए, हर एक नागरिक के लिए जीवन कष्टकारी हो जाएगा। कैसे बताता हूं, देखो जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं, जिसे अब आप भारत का नक्शा बना के आपको समझाते हैं और सरकार की ये जो मंशा है अरावली की पहाड़ियों को गिराने की, ये बहुत गंदी मंशा है और बहुत खराब है। इसके लिए हम सभी को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब जीवन नहीं रहेगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बन भी जाएगा उसमें और बड़े बड़े उद्योग लग जाएंगे तो उन उद्योग से हमें क्या लाभ होगा? जब जीवन ही नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। आगे क्या है देखो, अरावली की पहाड़ियों की शुरुआत जो है इस गुजरात से शुरू होती है और गुजरात और ये राजस्थान हो गया, ये दिल्ली हो गया, ऐसे ये दिल्ली का बॉर्डर हो गया, ऐसे ये दिल्ली हो गया और इसके बाद में ये पंजाब हो गया, ये इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। हालांकि ये यहाँ पे लिख दिया है, कोई बात नहीं, हमारा भविष्य है अरावली की पहाड़ी, हमारा भविष्य। और उत्तराखंड के बाद ये नेपाल हो गया। तो ये सारी चीजें ऐसे समझ हो गए। अब अरावली की पहाड़ियां कहां से कहां तक फैली हुई हैं? ये गुजरात राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, यहां तक कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पहाड़ियों की, अरावली श्रृंखला की रायसीना पहाड़ी पर बनाया गया है। यहाँ पे दिल्ली में जो अंतिम छोर है इसका, किसका? अरावली पहाड़ियों का। इन अरावली पहाड़ियों का जो अंतिम छोर है वो दिल्ली में है और वो पहाड़ी है रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी पर भारत के राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। सोचो, कल्पना करो अगर ये रायसीना की पहाड़ी पे बना हुआ है, अब जब सब गिराने पर ही तुले हुए हैं, भारत की जो प्राकृतिक विरासत है, प्राकृतिक जो धरोहर है उसको गिराने पर तुले हुए हैं, इससे नुकसान बहुत सारे हैं। पहला नुकसान बताता हूं, अरब सागर, ये अरब सागर है, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं इतनी तीव्र वेग से चलती हैं कि अगर ये सीधे ऐसे जाते हुए उत्तराखंड से टकराए और ये जो हिमालय का पर्वत है इससे टकराती हैं तो वहां पर बहुत ही तेज बारिश होगी, इतनी तेज बारिश होगी जैसे मानो कि बादल सा फट गया हो। और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड में जीवन तो संभव नहीं है, सब बह जाएगा, सब जलमग्न हो जाएगा, पब्लिक बहुत परेशान होगी, परेशान नहीं छोड़िए जीवन ही नहीं बचेगा जब सब जलमग्न हो जाएगा, यूं मानिए कि बादल सा फट जाएगा। अब एक बात समझिए, अरावली की पहाड़ियों का महत्व क्या है? महत्व यह है, पहला, मानसूनी हवाओं की गति को धीमा करता है। मानसूनी हवाओं की गति को, मानसूनी हवाओं की गति को धीमा करता है, हवाओं की गति को धीमा करता है, धीमा करता है। दूसरा, जो जैसलमेर में फैला हुआ थार मरुस्थल है जो राजस्थान में है, जैसलमेर
यानी राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में जो थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल की जो रेत है उसको इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो अन्य राज्यों में, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में उस थार मरुस्थल को आने से रोकता है। इवन ये जो राजस्थान का कुछ हिस्सा ऐसे बचता है इधर साइड में। तो इधर साइड में जो अरावली की पहाड़ी राजस्थान के बीचों बीच से होकर जाती है, तो अरावली पहाड़ियों के उस साइड में थार मरुस्थल है, रेत से भरा हुआ। अरावली की पहाड़ियों के इस साइड में राजस्थान का कुछ हिस्सा है और उसमें जो है गांव बसे हुए, शहर बसे हुए। सोच लो अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं रहेगी तो क्या होगा कि राजस्थान की जो रेत है वो कहां जाएगी? जो इधर सिटी बने हुए हैं अरावली की ओट में, अरावली की संरक्षण में, अरावली के उसमें, तो अरावली जब नहीं रहेगी तो रेत जो है पूरे भारत में फैलेगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उधर दिल्ली और इधर आंध्र प्रदेश, सारे के सारे रेत से चौपट हो जाएंगे और जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। पहला तो ये राजस्थान के जो थार मरुस्थल है उस थार मरुस्थल को फैलने से रोकता है। दूसरा, मानसूनी हवाओं की गति को धीमा करता है। ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं ये इस प्रकार से है और इसमें भारत सरकार को सोचना चाहिए, भारत सरकार को कुछ इसमें वो करना चाहिए। इनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिना इनकी जो प्राकृतिक धरोहर है, जो प्राकृतिक है, पेड़ पौधे हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो हमें बचाते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं, जैसे उत्तर में हिमालय है हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा करता है और इधर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां हमें राजस्थान में फैले हुए थार मरुस्थल के से बचाता है। दक्षिण में जो है अरब सागर है, इधर प्रशांत और बंगाल की खाड़ी है। तो ये सब हमारे लिए प्राकृतिक चीजें हैं, इनकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि अरावली की पहाड़ियों को न गिराया जाए तथा जीवन को बचाया जाए। जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और जीवन बचेगा तो हम आगे भी प्रोग्रेस कर पाएंगे और जीवन के बिना किसी भी प्रोग्रेस को के अस्तित्व को शून्य माना जाए।